नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए मैथ का अगला पार्ट, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं समय, दूरी और चाल का अगला पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मोटरसाइकिल की चालों की तुलना कीजिए जो 80 किमी प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं, और इसे एक अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दो मोटरसाइकिल हैं, एक की स्पीड दे रखा है 80 किमी प्रति घंटा, दूसरे का कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। यानी 1 मीटर पर सेकंड में दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो या फिर आप किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा को उसमें बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लीजिए किलो प्रति घंटा में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी हम लिखेंगे 80 किमी प्रति घंटा दिया है एक, और दूसरा कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखे हैं कि अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। हमने बताया था कि अगर बड़े से छोटा मान यानी छोटा मान ज्ञात करने के लिए हम छोटे वाले का गुणा कराते मतलब 5/18 का, और अगर हमें बड़ा वाला मान ज्ञात करना होता है तो छोटे वाले में हम बड़े वाले का मान का गुणा कराते हैं, यानी 18/5 का। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए लिखेंगे 80 गुणे 5/18, यानी छोटे का गुणा कराएंगे। अनुपाती कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यह भी मीटर पर सेकंड में हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 चौके 8 और 2 से काटें 2 9 18, यानी 5 चौके 20, और 9 का गुणा 1 में कराएंगे 20/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति घोड़े द्वारा 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, किंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के पश्चात वह 6 मिनट के लिए विश्राम करता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया है 6 घंटे, 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 1 घंटे में कितना जा रहा है 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि 7 किलोमीटर चलने के बाद कितना विश्राम करता है, 6 मिनट का विश्राम करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि 90 किलोमीटर चलना है, अगर 7 किलोमीटर के रेंज में चलेगा तो कितना समय चलेगा। अगर हम बात करें 90 किलोमीटर चलने के लिए 7 की स्पीड से चलेगा, यानी 7 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। 7 एकम 7, 2 9 20 हुआ, 7 दूनी 14, यानी कितना बच गया 6, पूरा 7 नहीं हुआ, यानी 6 बच गया। यानी हम कह सकते हैं कि 12 घंटे पूरा, अगर 1 घंटे में चल रहा होता तो 12 घंटे, लेकिन यह कितना चलता है 18 किलोमीटर जाता है। कितना 18 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। अगर हम बात करें तो 7 तो 1 मिनट 12 बार जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 12 बार जाएगा। अगर 12 बार यह रुकेगा, यानी कह सकते हैं हम कि कितनी बार रुकेगा 12 बार रुकेगा। अगर 12 बार रुकेगा तो एक बार में कितना रुकेगा 6 मिनट, तो 12 बार में कितना 12 छंग 72 मिनट रुकेगा। कितना 72 मिनट रुकेगा। इतना हम समझ सकते हैं। यानी 90 किलोमीटर चलना है 7 की स्पीड से, अगर 7 की स्पीड से चलेगा तो 12 बार एग्जैक्ट जाएगा, 6 मिनट हमारा क्या होगा 6 किलोमीटर शेष बचेगा। अगर यह 91 होता तो ऑटोमेटिक कट जाता, और अंतिम वाला हम यह इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम में वह पहुंच जाएगा तो फिर रुक जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे कम ही लेना है। यानी 6 बार गया, उसको छोड़ देंगे, कितना बार 12 बचा, 12 बार गया, और एक बार रुकने के लिए कितना लेगा 6 मिनट, तो 12 बार रुकने के लिए 72 मिनट का समय लगेगा। ठीक है,
अब हम अगर यहाँ पर देखें तो 90 किलोमीटर चलना है 18 की स्पीड से, क्योंकि 1 घंटा में कितना चलना है, 18 चलना है। अगर देखें तो 18 × 90 यानी कितना हुआ, कट गया, यानी 5 घंटे तो वैसे लगते, कितना, 5 घंटे वैसे लगते। तो 5 घंटे तो पहले लगे, प्लस कितना लगा, 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। 72 मिनट को कितना लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। 5 घंटे पहले लगे थे और 1 घंटा अभी लगा, 5 और 1 6 घंटे 12 मिनट में वह पूरा सब दूरी कवर कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो व्यक्ति ए तथा बी एक ही दिशा पी से क्रमशः 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। 5 घंटे बाद वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हों तो। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट दिया है पी, इसका ऑप्शन भी दे रखा है 50, 60, 45 और 30 दे रखा है। इसको हम देखते हैं। एक पॉइंट क्या दे रखा है पी, यहां पर दो व्यक्ति ए और बी दो थे, दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान पी से क्रमशः मतलब एक कितना चला, इधर चला, क्योंकि अंतिम में करा विपरीत दिशाओं में चले। ए चला कितना की गति से, 5.5 किलोमीटर की गति से, और जबकि बी इधर चला और कितने की गति से, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, प्रति घंटा की गति से। फिर कह रहा है प्रारंभ करते हैं। 5 घंटे बाद वे कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगर देखा जाए तो ए इधर जाएगा, मतलब बी इधर जाएगा और इधर जाएगा ए अगर इधर जाएगा बी इधर जाएगा, यानी दूरी विपरीत दिशा में इनका कह सकते हैं इनका चाल किधर है, विपरीत दिशा में। इनका दिशा की कैसा है, विपरीत, तो इनके चाल का क्या कर लिया जाएगा, योग। अगर विपरीत दिशा हो तो योग किया जाता है, अगर एक ही दिशा तो क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अगर विपरीत दिशा है तो जोड़ लीजिए, यानी अब हमसे दूरी बराबर क्या होता, दूरी बराबर होता है S1 प्लस S2, यानी दोनों चालों का योग अगुड़े समय होगा, टाइम। ठीक है। अब S1 पहला कितना दे रखा है, 5.5, और गुड़े दूसरा कितना दे रखा है, 6.5, और गुड़े कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का। 6, 5, 11 और 1 12, 12 गुड़े 5, 12 पंचे 60 किलोमीटर, यानी वे आपस में कितनी दूरी पर होंगे, 60 किलोमीटर की दूरी पे, या फिर वे लोग 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर उस दूरी को 28 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, तो वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका, यानी 15 मिनट, 14 मिनट, 28 मिनट और 20 मिनट। चलिए हम इसको देखते हैं। तो अगर हम लिख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं। लिख सकते हैं मिनट बराबर हो सकता है, यानी कितना समय बराबर लिख सकते हैं, कितना समय रुका, यानी समय बराबर हो जाएगा बिना रुके माइनस रुक रुक कर, बिना रुके माइनस रुक रुक कर, और बटे बिना रुके, गुणे अगर मिनट में घंटे में दिया गया है तो किसमें हम कितना गुणा कराएंगे, 60 का। अगर मिनट में दिया गया है तब पर भी 60 का, अगर सेकंड में दिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे। अब बिना रुके कितना दे रखा है, बिना रुके दे रखा है 42, तो हम लिखेंगे 42 माइनस और रुक कर 28 और बट्टे बिना रुके 42 और गुणे 60। अगर घटाएंगे तो 12 से 8 गया तो 4 बचेगा, और फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, 14 बट्टे 42 और गुणे 60।
14 त्रिक 42, 3 से भाग करेंगे तो 2, 20 आ जाएगा, यानी 20 मिनट कितना रुका, 1 घंटे में वह 20 मिनट रुका। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चोर एक कार से 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा कार का मालिक 15 मिनट बाद चोर को देखता है तथा दूसरी कार से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। कार का मालिक चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, यानी सब पूछ रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर दे रखा है, यहां पर कार, पहली कार है जिसको चोर लेकर भागा और कितने की गति से भागा, 20 किमी प्रति घंटा की गति से, 20 किमी प्रति घंटा की गति से भागा। तो बी पॉइंट पे पहुंचा, कितना, बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पे पहुंचा तब जाकर इसके मालिक को, कार के मालिक को पता चला, कार के मालिक को पता चला और वह दूसरी कार से, जो कार की स्पीड कितना है 30 किमी प्रति घंटा, उससे भाग पीछा किया और यह जाते जाते पॉइंट सी पर इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, टाइम हमसे पूछ रहा है। अगर हम यहां से देखें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि यह इतने समय में कितना दूरी, यानी 15 मिनट में कितना दूरी चला, 15 मिनट में दूरी। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यही होता है। चाल हमारा कितना दे रखा है 20 गुणे, और समय हमें कितना लग रहा है 15 मिनट। अगर मिनट में है तो इसे घंटे में बदल लीजिए, 15/60, 15 चौका 60, यानी 4 पंचे 20, यानी कितना आया 5 किलोमीटर जी। 15 मिनट में चोर कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अब वही हमसे पूछ रहा है, अगर हम बात करें समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितना चला 5 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो चोर भी उसी दिशा में गया है जिस मतलब मालिक भी उसी दिशा में गया है जिस दिशा में चोर गया है, यानी दिशा क्या है, समान। अगर दिशा समान है तो चालों का क्या निकाल लेते हैं, अंतर, यानी 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 और गुणे 60 करेंगे, क्योंकि इसको हम मिनट में बदल लेंगे। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 5/10 और गुणे 60 करेंगे तो 0 से 0, 6 पंचे 30 मिनट आ जाएगा, यानी 30 मिनट बाद मालिक चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे आराम करके किसी दूरी को 60 दिन में तय करता है। यदि वह 3 गुनी दूरी को 3 गुनी चाल से पहले से 3 गुना आराम करके तय करे तो वह कितने दिनों में उसे पूरा करेगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि व्यक्ति पहले कितना 4 घंटे आराम, सबसे पहले हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए दूरी, टोटल दूरी मान लीजिए कितना है x प्रारंभ में, या d मान लीजिए, d मानेंगे तो ज्यादा बेटर हो। कितना पहले दूरी कितना, मान लीजिए d था। फिर कह रहा है कि अगर वह 4 घंटे आराम करता था तो समय कितना हो जाएगा। टाइम अगर हम बात करें तो 4 घंटे अगर आराम करेगा तो 24 घंटे में 4 घंटे आराम करेगा तो 20 घंटे कार्य करेगा। और फिर कितना दिन तक कार्य कर रहा है, 60 गुणे 60 कर दीजिए, ठीक हो गया समय। अगर हम चाल की बात करें, स्पीड बराबर s1 बराबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी हमारा कितना d और समय कितना 20 गुणे 60, इसको हम पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है यदि वह 3 गुनी दूरी को, यानी जो दूरी पहले, अब दूरी कितना हो गया 3 गुना, यानी 3d हो गया। और फिर 3 गुनी चाल से, यानी पहले चाल कितना था s1, अब 3 गुना यानी s2 बराबर कितना 3 गुणे s1 हो जाएगा, 3 गुणे s1 हो जाएगा। चाल से पहले से 3 गुना आराम करके, यानी अगर पहले से 3 गुना आराम करेगा तो इसका मतलब पहले कितना आराम करता था 4 घंटे, अब कितना आराम करेगा
4 तिहाई 12, यानी 24 माइनस 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 24 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 12, यानी वह अब कितना कार्य करेगा, केवल 12 घंटे कार्य करेगा। तो वह कितने दिनों में उसे पूरा कर लेगा, यानी मान लीजिए दिन डे बराबर कितना हो जाएगा, यक्स दिन में कार्य करेगा, पूरा कंप्लीट करेगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि 4 बराबर यस बराबर यस टू बराबर हो जाएगा डी बाई टी, भाई दूरी बटे समय, यानी यस टू कितना दे रखा है 3 गुणे यस वन का मान कितना आया है डी बटे 20 गुणे 60, डी बटे 20 गुणे 60 हो जाए और बराबर। और यहां पर अगर हम बात करें डी का मान कितना दे रखा है 3t और बटे समय कितना दे रखा है, अगर समय की बात करें तो 12 घंटे, कितना 12 घंटे। अगर यहां से देखें और गुणे यक्स, क्योंकि समय में दिन 12 घंटे और यक्स दिन तक कार्य करेगा तभी जाके होगा। अगर यहां पर देखें तो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर 20 पंचे 100 दिन, यानी वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 100 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर की दर से तय की तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की, हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 14, 15, 16 और 17। यानी अगर कुल दूरी कितना दे रखा है 61 दे रखा है, मान लीजिए माना पैदल कितना चला, पैदल x किलोमीटर चला, तो साइकिल द्वारा हो जाएगा 61 माइनस x किलोमीटर, यही होगा। यानी अगर पैदल x से चला तो साइकिल द्वारा कितना चलेगा 61 माइनस x किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है कि कुल टोटल मिलाकर अगर हम बात करें समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी स्पीड दूरी बट्टे 4। अगर हम समय की बात करें तो पहले दूरी कितना x कितना की गति से चल रहा है 4 की गति से बट्टे 4 और प्लस x 61 माइनस x और बटे अब कितना की गति से चल रहा है 9 की गति से, और टोटल मिलाकर 9 घंटे का समय, यानी समय बराबर दूरी बट्टे 4 दूरी बट्टे 4। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 36 हो जाएगा, 4 9 36 यानी 9x और प्लस 9 चौक 36 यानी 4 का गुणा कराएंगे 4 एकम 4 6 चौके 24 244 और माइनस 4x। अगर हम इसको घटाएंगे तो 4x में से 9x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, सही है ना, 5 बचेगा। तो 5x बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाँ ठीक, और प्लस 244 और बराबर अगर हम 36 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 छक 54 कैरी 5 आया और 9 त्रिक 27, 27 5 कितना होता है भैया 32। अगर इसको हम घटाएंगे उधर लेकर जाएंगे तो 5x बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा 0, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर कैसे 5 से काटेंगे तो x बराबर 16 × 80 यानी 16 किलोमीटर। यानी हमसे पूछ रहा किससे, पैदल चलकर, और पैदल हमने माना x का मान कितना 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से तय करे तो उसे 9 घंटे लगते हैं। कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमसे टोटल डिस्टेंस यानी दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 9 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है एक व्यक्ति 2 तरह से दूरियां तय करता है। अगर हम बात करें आधी दूरी, वह पहली आधी दूरी और शेष दूरी, यानी दोनों मिलाकर आधी आधी दूरी, तो हम मान लीजिए कुल दूरी
2x मान लीजिए, क्योंकि अगर हम 1 मानेंगे x तो 1/2 करना होगा, इसलिए 2x मान लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुल दूरी 2x मान लीजिए तो यानी आधी दूरी यानी हो जाएगा x दूरी बट्टे 4 बराबर समय होता है। पहला चाल कितना दे रखा है 4 और प्लस दूसरा फिर आधी दूरी कितने से 5 की गति से और बराबर समय कितना लग रहा है 9 घंटे। दूरी बट्टे 4 बराबर समय। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 20 5x और प्लस 4x 5x प्लस 4x 5 4 9x बट्टे 20 बराबर 9 9 से 9 कैंसिल यानी x का मान कितना आ गया 20 किलोमीटर। अभी यह पूरा दूरी नहीं आए आधा दूरी, क्योंकि हमने दूरी कितना माना रखा है 2x यानी 2 गुणे 20 यानी 40 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल के वीडियो में आपको हम रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे से 1 या 2 फार्मूले में सारी रेलगाड़ी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोग हमारे YouTube पर बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।